हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से और अभी धूप भी नहीं आई है। मैं धुल रही हूँ कपड़े और आज सुबह सुबह इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने सोचा आज क्या पता धूप लग जाए। 2-3 दिन से तो बारिश ही हो रही थी। और ये मेरे पति देव के कपड़े हैं जो उन्होंने लास्ट में पहने थे। तो एकदम से नहीं धुलते हैं, जब कोई कहीं जाता है तो आराम से धुलती हूँ मैं। तो अब 2-3 दिन हो गए तो अब धुल रही हूँ। और ये मोटे मोटे हैं क्योंकि वैसे बार बार धुलने तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अगले साल निकलेंगे सीधा, क्योंकि अगले साल सर्दी में ही पहनेंगे। अब एक बार अगर छुट्टी आए तो गर्मी में आए, उसके बाद आएंगे तो सर्दी में ही आएंगे सीधा। तो इसलिए 1 साल तक कहाँ ऐसे रखने थे, तो सारे कपड़े मैं आज धुल देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, आज वैसे मैं गैरी जाऊँगी। हमारे कल वहाँ पे पंडाव है, तो पंडाव की आज सफाई होती है, भगवती के पास है, तो वहाँ सफाई करने जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आज उठ तो गई हूँ, लेकिन मेरे टाइम कभी पूरा ही नहीं होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। ऐसा है, वहाँ पे धूप लग गई है, अभी वहाँ बर्फ भी नहीं गली है। देखो, उसी की सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है और यहाँ पे कुछ ऐसा है। और आसमान बिल्कुल साफ है आज। तो आई होप आज अच्छी धूप लगे और सारे कपड़े भी सूख जाए जो इतने दिनों से गीले थे। और अच्छा लग रहा है आज तो। बारिश को ना कब से रुके हुए थे, लेकिन 2 दिन बारिश हुई और उतने में ही हम बोर हो गए। तो बारिश ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है और थोड़ी थोड़ी तो होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत दिनों तक अच्छी नहीं होती। धूप से कभी बोर नहीं होता इंसान, लेकिन बारिश अगर 2-3 दिन रहे लगातार तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, पता नहीं क्यों। सूर्य भगवान ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। आज बहुत अच्छी धूप है। चूल्हे में रोटी, और ये है परी के लिए, जो हम पहले बचपन में ले जाते थे ना, मीठी रोटी, वही है ये। जैसे परी है छोटी, वैसे बड़ी रोटी नहीं खाती है, छोटी रोटी खाती है। सब्जी भी बना रखी है, लेकिन ये रोटी उसे ज्यादा पसंद है। मुंह छुपा के कि मैं वीडियो बना रही ना। ओमी देख देख, ओमी देख, रो रो के आ रहा कि खा इसे दे। थैंक यू, जाओ बाय बाय कर दे। और मेरा आंसू दिखा दे, और मैं आंसू दिखा दे मेरा आंसू। गाइस, जब मैं रोटी बना रही हूँ, अभी हो रही है 9:30 और धूप भी आ गई है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। मैं नहा गई हूँ, कपड़े मेरे धुल गए हैं, सुबह का काम सारा हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे गैरी जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रही है। आज बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि जब मौसम साफ होता है ना, जैसे पहले दिन बारिश हो, दूसरे दिन अगर मौसम साफ है तो रात को बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है और उससे इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए चूल्हे पे बैठे हैं। एक के साथ में कई काम करने पड़ते हैं, जैसे साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, पानी भी गर्म हो रहा है, परी को तैयार भी हो रही है, ओमी को भी देखना पड़ता है। कभी वो सुसु कर दे रहा है, कभी वो ठंड में भाग जा रहा है, इसलिए उसे भी देखना है। बच्चों के साथ बहुत टाइम बर्बाद होता है, इसलिए जब जब टाइम मिलता है तब तक काम कर लेते हैं। तो अब आपको सीधा गैरी के रास्ते में मिलूंगी, तब तक मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, ओमी को बाय बाय कर दे। ओमी बाय कर दे, कर दो बाय, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। जा रही हूँ अभी। तो एक गिल्डा बचा हुआ था कल का, इसे भी ले जाती हूँ। इसके लिए अलग से कहाँ से आना, इसलिए इसे भी ले जा रही। फिर इसे आधा रास्ते में छोड़ दूंगी, फिर मेरे दोस्त लोग आ रहे पीछे से, फिर उनके साथ जाऊंगी। पसीना देखो, जबकि आजकल सर्दी है, अब पसीना। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं खाली ऊपर गई और खाली घर आई। अगर मैं खाली कभी गई भी होंगी ऊपर, तो नीचे बाहर ही लाना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर नीचे है ना, और हमारे खेत और छान ऊपर है। तो रोज़ रोज़ तो हम आते नहीं, पर जब भी आते हैं तो खाली ना आते हैं ना जाते हैं, इसलिए अलग से दिन ही निकालना पड़ता है। जब हमारा काम होता है तो अपना काम भी कर लेते हैं, और जो और काम होता है वो भी हो जाता है। फिर आपको मिलते हैं रास्ते में। इसे डाल देती हूँ पहले। और मतलब कल सारा एक गिल्डा आज, और जो वहाँ पे रखा हुआ पहले का ही है,
ये भी पहले का है। एक और है पहले का, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आधे रास्ते पहुंच गई हूँ। गाइस हमारी गैरी की महिलाएं, हम आए थे सफाई करने, इन्होंने तब तक चमका दिया। हमें इनकी गाली रुकी हूँ, गाली भी दे रहे हैं आज तो। आज इतना नाराज हो रखी है मुझसे। गाइस इनका घर ये है ना, हमारे घर है बहुत नीचे, तो हमें आने में टाइम लग गया, हमें रुके ही नहीं। देखो चमका दिया इन्होंने। ये हमारी भगवती माता, देखो कैसे चमका दिया। गोबर की लिपाई भी कर, ये गोबर है, इसकी हम लिपाई कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे पंडव होंगे, हम अब लिपाई कर रहे हैं। इसे पतला करेंगे ताकि थोड़ा शुद्ध हो जाए, और सबसे शुद्ध है गाय का गोबर, और इसी की होगी लिपाई। हम दोनों देवरान जिठानी कर रही है। अभी मेरी वीडियो मेरी जिठानी जी बना रही है। कोई मुँह बुए ना बुढ़ी बुढ़ी सासू बाल मेरे मुँह बुए ना लगी भाव में हम लाटा का गैरिया में मल गाय ये बड़ी सासू बल हमारी जो गोबर निकाल दी। छोटी सासू ये लाटा की सासू हमारी। एक घंटा को देखो गाइस, ये बह गया मेरा गोबर, बह गया के चक्कर में। भाभी ने भगाया, ने भगाया तक तक तक। देखो हमारे कपड़े, देखो देखो सारे। बड़ी वाली जिठानी है, देखो कपड़े धुलने जा रही है। इन पे हमारी भगवती आती, कल दिखाऊंगी मैं आपको इन्हें। जल्दी आना है। गाय देखो यहाँ पे बैठ गई। हम ऐसे दिन कट रहे आज, देखो ये कब होगा हमारा। लोगों ने अपने हिस्से कर के हमारा खलियान ऐसे रह गया। मैं बोल लगूं कि या लाटन तक होतर ले देख दवा हट हट तो मोल धुआल दी, गोबर धुआल दी, वीडियो भी बनाऊ दी, हाँ सन सफाई करना भी गई दी, बस सब काम करते हैं। हाँ, पूरा काम बच्चों की भी देख दी, सास ससुर की भी देख दी, सब की। बहुत अच्छी है, सबसे तेज आवाज है इनकी गांव में। यहाँ से आवाज देंगे तो लाटा सुन लेंगे लोग। सासू आज बहुत हमारे साथ बहुत मेहनत कर रही है, आज गोबर साफ कर रही है। आइए देखो, ये मेरे दूसरे नंबर वाली सासू है, और ये इनकी बहू। ये देखो, एक जन पान लेड़ो, एक जन माल घसड़। ये हमारा ये गाइस, ये भगवती का जो है, हाँ ये भगवती मंदिर है, और ये कुठार हमारा है, और ये खलियान भी हमारा है, मतलब ये चौक हमारा है, और ये घर हमारे हैं पुराने। ये रहा, ये हम 4 लोगों के हैं, 4 कमरे हैं, 4 लोगों के हैं, और ये हमारे ही, इसलिए इसे हम अकेले ही लिपाई कर रहे हैं। अब भगवती माता का आशीर्वाद हमें मिला हुआ कि हम इसे घस रहे हैं। ये रहा, पता नहीं यहाँ क्यों घस रही है साहब जी। बारिश आई नहीं और सारा गया नहीं वो। हाँ पर देवता आएगा यहाँ पे ना, हमारे कंडार देवता भी आएंगे इधर से, इसलिए साफ रखेंगे। ये कूड़ी है, इसे गांव में कूड़ी कहते हैं। इसमें 1 किलो आता है, और इससे हम मतलब कुछ भी गांव में जग भाग होता है तो इससे भरते हैं। हाँ मेरे पास एक घास है, ये सूखा हुआ घास है, मैंने काटा नहीं है, जो पेड़ पे लगा रखा था बीच में, जो हम कुछ समय पहले इतनी मेहनत करके काट रहे थे रोज, वही घास है। ये आजकल बरसात में काम आता है। अब हम इसी को खिलाते हैं 4-5 महीने। आजकल आराम करते हैं, आप देख ही रहे हो कितना आराम कर रहे हैं, लेकिन इतना काम नहीं है जैसे पहले था। तो अब घर चलते हैं, आपको घर पे ही मिलेंगे अपनी गायों के पास और ओमी के पास। क्या क्या वहाँ ना, ये मुझे कह रहा है यहाँ और यहाँ बैठ बल। हेलो कर दे, हेलो कर दे, वहाँ बैठना। चल तब, चल चल चल। तंग 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 कैसे चलता, कहाँ
कहाँ बैठना, जल्दी चल। कहाँ पे बैठना, वहां पे बैठना। हाथी पकड़। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे की टोपी पहनी है, कितने बूढ़े लग रहे, देखो। कपड़ों से भी इंसान जवान और बूढ़ा लग सकता है, देखो। बना रखा है चौसा और भात। और चौसा भात आजकल सर्दियों में अच्छा होता है। अब भात खाते हैं। मेरे ससुर जी कपड़ों की पैकिंग कर रहे हैं, जो सुबह धुले थे मैंने, अब उन्हें बैग में पैक कर रहे हैं। परी को मिली है अपनी बचपन की टोपी, और उस टोपी के साथ वो काम भी कर रही है। अभी तक ये कार्टून देख रही थी, थोड़ी देर इसने कार्टून देखा, उसके बाद ये काम कर रही। काम करने के मामले में बहुत अच्छी है। जैसे इसे याद दिलाओ कि स्कूल का काम दे रखा होगा, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के काम करने आ जाती है। बहुत सारा दे रखा है ना? कर लोगे आप? करोगे आप, वेरी गुड। सब करें। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों की सिलाई। ये कपड़ा मेरे को कम से कम 1 महीने पहले, 1 नहीं 1.5 महीने पहले का दे रखा था। आज उन्होंने कहा कि बल सिल दिए, और तब मुझे याद आई कि कपड़ा भी दे रखा, तो मैं अभी इसे सिलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना भी होगा, इसकी मैंने सलवार बनानी है और इसका मैंने फ्रॉक बनाना है।